नमस्कार। YouTube चैनल जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे अथर्ववेद के 3रे अध्याय में दिशाएं किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है पूर्व दिशा, जिसे अथर्ववेद में प्राची दिशा कहा गया है। इसके स्वामी है अग्निदेव, जो निरंतर जब हम अग्नि में कोई आहुति डालते हैं, घी डालते हैं, तो निरंतर बढ़ती चली जाती है। उसी तरह से जैसे कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होते हैं और निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, तो ये हमें क्या प्रेरणा देती है ये दिशा, कि हम भी अपने जीवन में निरंतर अपने परिश्रम से आगे बढ़ते चले जाएं। आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें देती है। निरंतर प्रयास करने की, निरंतर परिश्रम करते रहने की प्रेरणा हमें इस दिशा से मिलती है। दूसरी दिशा आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के स्वामी हैं इंद्रदेव, जो ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। यानी कि जब हम परिश्रम करेंगे तब हमें ऐश्वर्य प्राप्त होगा और हमें ये दिशा उस सब्जेक्ट में या उस विषय में जिसके लिए हम प्रयास करेंगे उसमें हमें कुशलता प्राप्त कराएगी। नैपुण्यता की दिशा है ये, हमें निपुणता प्राप्त होगी और ये दिशा ही हमें ऐश्वर्यशाली बना देगी। अब तीसरी दिशा आती है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के अधिपति वरुण देव हैं, जो हमें निरंतर ये बात पढ़ाते हैं कि हमें ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद किन्हीं विषयों के में आसक्ति नहीं रखनी, अपनी इंद्रियों को आसक्त नहीं होने देना है। हमें प्रत्याहार का पाठ पढ़ना होगा इस दिशा से। ये दिशा हमें प्रत्याहार का पाठ पढ़ाती है कि हम ऐश्वर्यशाली तो बने, धन संपदा से परिपूर्ण तो बने, लेकिन उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। चौथी दिशा आती है उत्तर की दिशा, जिसके अधिपति स्वामी सोमदेव हैं, सोम है। तो ये सौम्यता प्राप्त कराने की, सौम्यता की प्रेरणा हमें देती है कि हमने परिश्रम किया, हम ऐश्वर्यशाली बने, हमने प्रत्याहार का पाठ पढ़ा, हम इंद्रियों के प्रति आसक्त नहीं हुए, अपनी धन संपदा प्राप्त करने के बाद भी हम उसमें आसक्त नहीं हुए। उससे कोई हमने ये नहीं समझा कि ये सब हमारा है, हमारा नहीं है, ये सब है परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि वही हमें प्रेरणा दे रहे हैं ये सब प्राप्त करने के लिए। तो उत्तर दिशा हमें सौम्यता का पाठ पढ़ाती है, हमें निर्मल बनाती है। सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी अगर हम निर्मल बने रहें तो यही हमारे जीवन की सफलता है। तो इस तरह से हमें प्राची दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा ने हमें ये सब प्रेरणा दी। हमें इन सब प्रेरणाओं को लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अब अगले एपिसोड में हम ध्रुवा और ऊर्ध्वा दिशा के बारे में बात करेंगे कि वो हमें किस तरह से प्रेरित करती हैं, हमें क्या प्रेरणा देती हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप इससे कुछ प्रेरणा ले सकते हो तो आप इसको दूसरों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इसकी जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा सके अपने जीवन में और अपने जीवन को सफल बना सके। धन्यवाद।